स्टूडेंट्स, अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने पढ़े ब्रेड, विनेगर, यूज ऑफ विनेगर और क्या पढ़े टाइप्स ऑफ ईस्ट, 2 टाइप्स कॉम्प्रेस और वो ग्रेनुलर फॉर्म में। ग्रेनुलर फॉर्म में ईस्ट जो बेकरी में मैंने मिलता है ऐसा आपको बताया, वो बॉटल में मिलता है, वो डोमेस्टिक यूज में काम आता है। और कॉम्प्रेस फॉर्म में जो ईस्ट मिलता है वो कैसे फॉर्म आता है, वो इंडस्ट्रियल वे में। अब हमको पढ़ना है माइक्रोबाइल एंजाइम्स। अब माइक्रोबाइल एंजाइम्स क्या होते हैं? माइक्रोबाइल एंजाइम्स क्या होते हैं? तो माइक्रोबाइल एंजाइम्स ऑब्टेन्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। माइक्रोबाइल एंजाइम कहाँ पे यूज आते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। कैसे मिलते हैं वो लोग? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज आर बेटर देन केमिकल कैटलिस्ट। अरे केमिकल्स जो होते हैं उससे ज्यादा बेटर है, इसलिए अभी आजकल माइक्रोबाइल एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब माइक्रोबाइल एंजाइम्स जो होते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं तुमको, माइक्रोबाइल एंजाइम के 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखो। Which function are performed by enzyme secret in human digestive system? अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं? डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट बाय द ग्लैंड्स एसोसिएट बी विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जब हमारे डाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वर्कआउट करते हैं, क्योंकि वहां पे ग्लैंड से जो एसोसिएट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम से। It helps in the digestion of food, the complex food into simpler one due to enzymatic action. Different types of enzymes present in our body for helping digestion with the help of digestive glands. अब सब एंजाइम्स हमारे बॉडी में होते हैं, उसके लिए उसके एग्जाम्पल्स आपको देना है। जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये स्टमक में सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट बाय द स्टमक। अमाइलेज, क्या सीक्रेट करते हैं वो लोग? अमाइलेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज सीक्रेटेड बाय पैंक्रियास एंड पेप्टिडेज एंड अदर एंजाइम सीक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन आर द एंजाइम्स which brings about catalytic activity and help in the digestion. अब माइक्रोबाइल एक्टिविटी हमको पढ़ना है कि माइक्रोबाइल एंजाइम्स क्या है। माइक्रोबाइल एंजाइम्स कैसे बनते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं एंड दे आर बेटर देन केमिकल कैटलिस्ट। माइक्रोबाइल एंजाइम उनके फंक्शंस क्या है, उनकी विशेषता क्या है? माइक्रोबाइल एंजाइम्स वर्क्स एट दी लो टेम्परेचर, पीएच एंड प्रेशर। लो पीएच में, लो प्रेशर में और लो टेम्परेचर में वर्कआउट करते हैं। माइक्रोबाइल एंजाइम यूज बाय यूजिंग माइक्रोबाइल एंजाइम्स एनर्जी इज सेव, एनर्जी सेव होती है। वहां पे देर इज नो नीड ऑफ इरोजन फ्रूट इंस्ट्रूमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि केमिकल्स आप यूज करते तो आपको पर्टिकुलर टाइप के इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय द एंजाइम्स। अननेसेसरी बाय प्रोडक्ट्स इसमें बनते नहीं है। प्यूरिफिकेशन इज नॉट नीडेड एंड हिज एक्सपेंस एंड ऑन प्यूरिफिकेशन आर रिड्यूस। केमिकल कैटलिस्ट में प्यूरिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो पैसे ज्यादा खर्च हो जाते हैं, खर्चा ज्यादा होता है, जिसमें ये सब चीज की आवश्यकता होती नहीं है। इलिमिनेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज अवॉइडेड। डिकम्पोजिशन भी नहीं होता और कोई वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता भी नहीं है, ये सब अवॉइडेड है। और इस एंजाइम को हम रीयूज कर सकते हैं, केमिकल कैटलिस्ट को हम रीयूज कर नहीं सकते। माइक्रोबाइल एंजाइम्स आर दस इको फ्रेंडली। माइक्रोबाइल एंजाइम्स क्या है? इको फ्रेंडली बिकॉज दे आर रीयूज। जिसको हम रिसाइकल करते हैं, रीयूज करते हैं, वो क्या है? इको फ्रेंडली। इनके कारण पॉल्यूशन भी नहीं बढ़ता। समझ में आया ना? तो माइक्रोबाइल एंजाइम्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर बेटर देन द केमिकल कैटलिस्ट। यहाँ बुक पे तुम्हारा सब दिया हुआ है, आप ये सब पढ़ लेना। अब माइक्रोबाइल एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ऑक्सीडोरेडुकेटस, ट्रांसफेरासेस, हाइड्रोलाइसेस, लायासेस, आइसोमरासेस, लिगासेस। अब इसका इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता है? माइक्रोबाइल इसका इंडस्ट्रीज में क्या क्या यूज होता है? जैसे
डिटर्जेंट के रूप में। आजकल हम लोग पाउडर लेते हैं, सर्फ एक्सेल वगैरह पाउडर आता है, उसके अंदर व्हाइट पाउडर है, उसके अंदर ब्लू कलर के, रेड कलर के छोटे छोटे गोले आते गोले, उसको वही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो डर्ट को अलग करने का काम करते हैं। यूज एज ए क्लीनिंग प्रोसेस, क्लीनिंग एजेंट के रूप में वो काम करते हैं। रिमूव द डर्ट एट लोअर टेम्परेचर। डिटर्जेंट में देखना उसमें वो दाने रहते हैं, नीले हरे, सफेद पाउडर में नीले हरे लाल कलर के दाने रहते हैं। ऑब्टेनिंग ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज सिरप फ्रॉम कॉर्न फ्लोर यूजिंग एंजाइम ऑफ बैसिली एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। कॉर्न फ्लोर से क्या बनाते हैं लोग, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इंडस्ट्रीज फॉर चीज मैन्युफैक्चर, प्लांट एक्सट्रैक्ट, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर। चीज मैन्युफैक्चर में मदद करते हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट को निकालने में मदद करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़े के उद्योग में और लेदर के उद्योग में भी काम करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड। These amino acids are used in making commercial product, L-glutamic acid, citric acid, gluconic acid, lactic acid, and itaconic acid. Amino acids which are prepared by action of certain microbes on some plant source. तो ये अलग अलग वे में हमको यूज आते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग इसमें काम करते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 81 में टेबल दिया हुआ है। ऑर्गेनिक एसिड यूज इन वेरियस कमर्शियल प्रोडक्ट एंड माइक्रोब यूजफुल फॉर द सेम। सोर्स है शुगर, बीट, मोलासेस, अमोनिया, साल्ट। माइक्रोब्स कौन से काम आते हैं, ब्रीवी बैक्टीरियम, कोरिनोबैक्टीरियम कौन सा एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड, L-ग्लूटामिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या में काम आता है, ये अजिनोमोटो बनाने में। दूसरा है शुगर, मोलासेस, साल्ट। एस्परगिलस नाइगर माइक्रोब काम आता है, कौन सा अमीनो एसिड काम आता है यहाँ पे, साइट्रिक एसिड। टॉफी, ड्रिंक, चॉकलेट प्रोडक्शन में काम आता है इसका। तीसरा है ग्लूकोज कॉर्न स्ट्रिप लिकर, इसमें भी एस्परगिलस नाइगर काम आता है। कौन सा एसिड काम करता है, ग्लूकोनिक एसिड। और किसके प्रोडक्शन में काम आता है, मिनरल्स के, सप्लीमेंट फॉर कैल्शियम एंड आयरन। मोलासेस कॉर्न स्ट्रिप लिकर, लैक्टोबैसिली डेलब्रुकिसी कौन सा काम आता है, लैक्टिक। क्या सोर्स है इसका, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। और लास्ट है मोलासेस कॉर्न स्ट्रिप लिकर, इसमें भी एस्परगिलस इटाकोनियस काम आता है। कौन सा एसिड काम करता है, इटाकोनिक एसिड। पेपर, टेक्सटाइल, प्लास्टिक इंडस्ट्री में और गम प्रोडक्शन में इसका काम होता है। अब इसमें xanthan gum, व्हाट इज द xanthan gum, दैट इम्पार्ट्स थिकनेस टू द your favorite आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप एक्सेट्रा। ये xanthan gum अपने आइसक्रीम वगैरह जो भी आपको अच्छा अच्छा लगता है उसमें ये काम आता है। ये गम इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस विद द हेल्प ऑफ Xanthomonas स्पीसीज। Xanthomonas स्पीसीज नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें फर्मेंटेशन होकर ये बनता है क्या, xanthan gum। इट इज वेरियसली यूजफुल ड्यू टू प्रॉपर्टीज लाइक solubility in hot and cold water। इसका बहुत यूज होता है क्योंकि हॉट और कोल्ड वाटर में soluble होता है। हाई डेंसिटी इसकी, प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट, फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, टेक्सटाइल पिगमेंट, टूथपेस्ट, हाईली क्वालिटी पेपर, इतने सब में ये काम आता है कौन, xanthan gum। अब इसके बाद है तुमको एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मैं कल के पीरियड में पढ़ाऊंगी और कल अपना लेसन यहाँ पे कंप्लीट होगा। आप लोग लेसन पढ़ा कीजिए, लेसन पढ़ने से आपको सब चीज समझ में आएगी। थैंक यू। 9 मिनट